नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर तेज या धीमा क्यों होता है। तो इसका जवाब छुपा है मेमोरी में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी मतलब वो जगह जहां कंप्यूटर काम करता है और चीजों को संभाल कर रखता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके मेज काम करने की जगह होता है और अलमारी सामान रखने की जगह होता है। चलिए आपको सामान उदाहरण के साथ समझाते हैं। रैम का मतलब होता है जैसे डिस्क, उसमें काम चल रहा है। और स्टोरेज का मतलब होता है अलमारी, जैसे कोई भी आप सामान रखते हैं सेम उसी तरह स्टोरेज में आप अपना कोई भी डाटा या फोल्डर रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं रैम के बारे में। रैम तेज तो होता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। रैम में वही काम होता है जो अभी चल रहा है, जैसे ब्राउजर, गेम। कंप्यूटर बंद होते ही रैम की चीजें मिट जाती है। जैसे अगर ज्यादा रैम होगा तो वो एक साथ ज्यादा काम करेगा। रैम का एक खासियत होता है, वो क्या होता है पता है? रैम सब कुछ भूल जाती है लेकिन वो अपना स्पीड कम नहीं करता। रैम एक तरह से फास्ट बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं रोम के बारे में। रोम परमानेंट बेसिस होता है। रोम में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रहती है। ये परमानेंट तो होता ही है, साथ ही इसे रोज बदलना भी नहीं पड़ता। इसका और एक खासियत होता है, रोम कभी भी कुछ नहीं भूलती है। इसमें सब चीज सुरक्षित रहता है, जैसे रोम इक्वल टू परमानेंट बेसिस। चलिए अब जानते हैं स्टोरेज के बारे में। HDD वर्सेस SSD। HDD बहुत सस्ती और धीमी होती है लेकिन इसके विपरीत SSD कार्ड बहुत तेज और इसमें शोर बहुत कम होता है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा महंगा होता है। आजकल के कंप्यूटर्स में SSD ज्यादा लेते हैं ताकि बूट और एप्स जल्दी खुले बहुत ही आसानी से। अगर आपको सच में स्पीड चाहिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट है SSD कार्ड। HDD बहुत सस्ती होती है और बहुत स्लो काम करता है, लेकिन SSD सबसे ज्यादा तेज होता है और अच्छा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, क्लाउड, इस सब का क्या काम है और इस सब को हम कैसे कहाँ ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड दोनों ही छोटा पोर्टेबल स्टोरेज होता है। इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल HDD प्लस SSD का ज्यादा जगह लेता है लेकिन आप साथ में ले जा सकते हैं। तथा क्लाउड का मतलब होता है एक गूगल ड्राइव, ऑन ड्राइव। ये इंटरनेट के जरिए आपको सुरक्षित बैकअप देता है। डाटा सुरक्षित रखने के लिए आपको एक लोकल प्लस क्लाउड जरूर रखना चाहिए। दोस्तों आपको पेन ड्राइव, एक्सटर्नल SSD कार्ड तथा क्लाउड ये सब जरूर रखना चाहिए ताकि आपका सिस्टम अच्छे से चले। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि अपने कंप्यूटर या PC में कितना मेमोरी ठीक रहेगा। अगर हम लोग का कंप्यूटर बेसिक यूज के लिए चलाना है तो उसके लिए हम लोग का बेस्ट है 8GB रैम और 256GB SSD कार्ड। बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, इससे अच्छा ही चलेगा। लेकिन अगर हेवी यूज के लिए हम लोग को चलाना है कंप्यूटर या PC या फिर मोबाइल, जैसे हम लोग को एडिटिंग करना है या फिर गेमिंग खेलना है, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा 16GB रैम प्लस 500GB या 1TB SSD बेहतर, बहुत ज्यादा ही अच्छा ही रहेगा। अगर आप लोग काम के हिसाब से मेमोरी चुने तो आप लोग के लिए बेहतर ही होगा। आप लोग का पैसा बचेगा, फिर आपका स्पीड भी अच्छा चलेगा, मोबाइल भी कभी हैंग नहीं करेगा या PC हैंग नहीं करेगा। तो मेरा मानिए तो ऐसी काम के लिए अगर चलाना है तो आपके लिए 8GB रैम प्लस 256GB ये अच्छा ही रहेगा। और अगर हेवी चलाना है तो एक 16GB प्लस 512GB चाहिए, इससे आपका बेहतर तरीके से चलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसको सेफ्टी और केयर कैसे करना है और कैसे रखना है। सबसे पहले आप जब भी USB निकाले तो उसको सेफली एग्जिट कर ले और स्टोरेज हमेशा 90% से ज्यादा ना भरे ताकि वो हैंग ना करे। क्लीन अप करना है, मतलब आपको स्टोरेज खाली रखना ही है और आपको टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहना है। और जरूरी डेटा का बैकअप हमेशा लेके ही रखना है। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा के लिए डेटा एक ही जगह पर नहीं, आपको 2-3 जगह पर लेके रखना है ताकि आपका डेटा हमेशा सुरक्षित रहे और आपका स्टोरेज भी खाली रहे, फुल ना रहे। और साथ में 3 बातें हमेशा याद रखें। पहला, सेफली आपको एग्जिट करना है USB 20 से। फिर दूसरा, आपको 80 रूल मतलब खाली जगह रखना है, मतलब 90% से ऊपर नहीं होने देना है, खाली रखना। और तीसरा, आपको रेगुलर बैकअप करना ही है, किसी भी हालत में रेगुलर बैकअप करना ही है। दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब आपको रैम, रोम और स्टोरेज का क्लीन आइडिया पूरी तरह से हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा, यही आपके PC की असली ताकत होती है। रैम, रोम, स्टोरेज ये सब आपके PC का सबसे असली ताकत होता है, यही सब। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और आप लोग बताइए नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पर बनाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पर बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।